Hello बच्चों, let's read the question. The question says the chondrocytes of connective tissue are fibroblast, osteoblast, cartilage cells और osteoclast. ठीक है, सो यहाँ पूछा है कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो बेसिकली कौन से सेल्स होते हैं. सो फर्स्ट गिवन है फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रो और ब्लास्ट, ब्लास्ट वर्ड हम जनरली यूज करते हैं फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट मतलब कि फाइबर्स को ये प्रोड्यूस कर रहा है या फाइबर्स को फॉर्म कर रहा है. ठीक है, सो फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है? प्रोड्यूस फाइबर्स. ठीक है, सो फाइबर्स प्रोड्यूस करने वाले सेल्स को हम फाइब्रोब्लास्ट कह देंगे, इनको कॉन्ड्रोसाइट्स नहीं कहते हैं. ठीक है, दीज आर नॉट द कॉन्ड्रोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन हम बात करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट की. ऑस्टियो वर्ड यूज्ड फॉर बोन. ठीक है, बोन के लिए हम ऑस्टियो वर्ड यूज करते हैं. एंड अगेन ब्लास्ट इज फॉर फॉर्मेशन. सो बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या बोल देंगे? ऑस्टियोब्लास्ट. अगेन कॉन्ड्रोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर नॉट ऑस्टियोब्लास्ट, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. देन कार्टिलेज सेल्स की अगर हम बात करें तो देखो, कॉन्ड्रो वर्ड जो होता है इट स्टैंड्स फॉर कार्टिलेज. कार्टिलेज के लिए यूज किया जाता है एंड साइट्स जो है मोस्टली यूज किया जाता है सेल्स के लिए. ठीक है, सो कार्टिलेज सेल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स. सो मेच्योर कार्टिलेज सेल्स को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, अब हम यहां कंसिडर करते हैं कि ये एक कार्टिलेज है एंड इसके इस पोर्शन को हम कट करके देखते हैं. ठीक है, इस पोर्शन को हम कट करके देखते हैं. तो ये हो गया हमारा कट पोर्शन. तो जो कवरिंग होती है कार्टिलेज की, आउटर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम. ठीक है, सो दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम. ठीक है, अब इनकी पेरीफेरी पे क्या होते हैं? कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्टिलेज, जो कॉन्ड्रोसाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट. तो देखो, ब्लास्ट के लिए मैंने क्या बोला कि फॉर्मेशन के लिए स्टैंड करता है, कॉन्ड्रो कार्टिलेज के लिए स्टैंड करता है. तो इनको हम बोलते हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल. कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल. और ये कार्टिलेज कैसे फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करता है डिवाइड कर करके कॉन्ड्रोसाइट्स को फॉर्म करता है, प्लस ये फॉर्म करता है मैट्रिक्स को भी. ठीक है, मैट्रिक्स को भी फॉर्म करता है. सो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे जो है ये हो गया कार्टिलेज का मैट्रिक्स. अब कार्टिलेज के मैट्रिक्स में क्या होती है? कुछ कैविटीज प्रेजेंट होती हैं. सो मान लेते हैं कि ये कैविटी प्रेजेंट है, ये कैविटी प्रेजेंट है, इस तरीके से ये कैविटी प्रेजेंट है कार्टिलेज के अंदर. इन कैविटीज के अंदर रहते हैं हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स. सो ये कॉन्ड्रोसाइट्स हो गए जो कि इन कैविटीज के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है, इन कैविटीज को हम बोलते हैं लैक्यूने, और ये जो अंदर सेल्स प्रेजेंट है इनको हम बोल देंगे कॉन्ड्रोसाइट्स. अब ये आप देखो तो एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है. सो इसको हम बोल देंगे कैप्सूल. ठीक है, सो ये हो गया हमारे कार्टिलेज का स्ट्रक्चर. तो मेच्योर कार्टिलेज सेल्स को हम क्या बोल देंगे? कॉन्ड्रोसाइट्स बोल देंगे. सो हमारा करेक्ट आंसर थर्ड चला जाएगा. देन दिया हुआ है ऑस्टियोक्लास्ट. क्लास्ट हम वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रॉइंग सेल्स के लिए. ठीक है, एंड ऑस्टियो का मतलब है बोन. सो बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट. ठीक है, जनरली ब्लास्ट अगर हम देखें तो उसके लिए हम इंग्लिश में, अगर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो ब्लास्ट के लिए हम डिस्ट्रॉय जो वर्ड है यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट है. ब्लास्ट फॉर्मिंग सेल्स के लिए यूज होता है और क्लास्ट डिस्ट्रॉइंग सेल्स के लिए यूज होता है. सिमिलरली अगर कार्टिलेज का कोई डिस्ट्रॉइंग सेल है तो उसको हम कॉन्ड्रोक्लास्ट कहेंगे. राइट, सो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3. आई होप कि आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.